आप लोगों को स्वागत है इनके एक टीचिंग चैनल में। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का विषय फिजिक्स यानी भौतिकी के फर्स्ट चैप्टर का सीख करेंगे कि F बराबर आर वाई टू होता है। वर्ग 10 विषय भौतिकी PHYSICS फिजिक्स अध्याय 1 आज हम अध्याय 1 के सिद्ध करेंगे। सिद्ध करना है कि F बराबर आर वाई टू या R बराबर 2F होता है। अवतल दर्पण में आज हम लोग सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण में कि F बराबर आर बाई टू या R बराबर 2F होता है। यह हर साल बिहार बोर्ड मैट्रिक के परीक्षा में हर साल यह क्वेश्चन पूछा जाता है। यह 2 या 5 नंबर के प्रश्न होती, इसीलिए इसे हमें आराम से समझना और सीखना जरूरी है। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले हमको फिगर बनाना होगा। चलिए आगे हम चलते हैं। पहले एक फिगर लेते हैं। मान लीजिए कि MN एक अवतल दर्पण है जिसमें AB एक आपतित किरण है तथा AB एक आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष से गुजरती है और इससे यहाँ एक वक्रता थी। तो यहाँ से यहाँ की दूरी को स्मॉल एन छोटा है, यहाँ से यहाँ की दूरी को R कहा जाता है। तो यही हमको सिद्ध करना है कि F बराबर आर बाई टू या R बराबर 2F होता है। इसको कहा जाता है कोण I, इसको कहा जाता है कोण R, है ना। तो पहले सिद्ध करने से पहले हम लिखते हैं कि माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिस पर AB आपतित किरण तथा BF परावर्तित किरण है और ध्रुव फोकस एवं वक्रता त्रिज्या क्रमश PF एवं C है। सिद्ध करना है कि F बराबर आर बाई टू होता
है। पहले सिद्ध करने के लिए एक फिगर बनाए। ए में ए भी एक आपतित किरण है। आपतित किरण के बाद बी परावर्तित हो गया और यहाँ से एक क्षैतिज रेखा बनी और कुल आई बराबर कुल आर होती है या प्रकाश परावर्तन। यहाँ तक आप लोगों को समझ लेना होगा। यहाँ तक भाषा लिखा जाता है। इसके बाद इसको सिद्ध करने के लिए अब यहाँ उसके बाद यहाँ से लिखेंगे प्रकाश परावर्तन से प्रकाश प्रवर्तन के नियम से प्रकाश परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर। इसीलिए हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, समीकरण 1 है ना। उसके बाद हम कोण ए बी सी अब लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण ए बी सी बराबर है कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ एकांतर कोण के कारण, एकांतर कोण से एकांतर कोण से इस कोण ये कोण बराबर हो जाएगा एकांतर कोण का एक कोण। उसके बाद हम लिखेंगे इसके बराबर ए है तो ई कोण बराबर है इस कोण के, फिर इस कोण बराबर ई कोण के, यानी ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के बराबर है। यह समीकरण हो गया 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जब दो कोण आपस में बराबर है तो दो भुजा भी आपस में बराबर होगा, यानी कोण CBF एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा तो समदा है त्रिभुज CBF एक समद्विबाहु त्रिभुज है इसीलिए CF बराबर लिख सकते हैं। CF बराबर लिखेंगे BF के समीकरण 3। CF बराबर BF के यह समीकरण 3 हो गया। अब लिखेंगे बिंदु B P के निकट बिंदु P के निकट है, इसीलिए
इसीलिए बी को पी मानते हैं। चूंकि बिंदु बी जो है पी के निकट है, इसीलिए यह बी जो है इसको पी मान लेते हैं। ठीक है, बी को पी मानते हैं। तब आएगा, तब आ जाएगा बी को पी मानते हैं, तब हम लिख सकते हैं CF बराबर FP समीकरण 4 लिख सकते हैं। जब ये दोनों CF बराबर BF के और बी को हम P मानते हैं, तो FP बराबर हो जाएगा CF के होगा। तो अब CF, अब चलेंगे समीकरण 3 और 4 से CF बराबर BF के, तो हम लिख सकते हैं कि CF बराबर FP लिख सकते हैं। 11:36 अब समीकरण 3 और 4 से CF बराबर हो जाएगा FP के CF बराबर FP के। तो हम C से F, तो हम CP CF बराबर FP, तब हम CP बराबर लिख सकते हैं CF बराबर CF प्लस FP। तो C से P की दूरी को R कहते हैं, कहते हैं ना। तो R, तब R जब इसको कहते हैं तो CF, अभी हम तुरंत सीख किए थे CF बराबर FB के, और फिर इसको बिंदु P मान लिए थे, तो CF बराबर FP के। तो अब हम लिख सकते हैं FP प्लस FP लिख सकते हैं ना। तो F से P की दूरी, इसको R, तो F से P की दूरी को F लिखें। F से P की दूरी को F है, तो F प्लस F बराबर कितना आ जाएगा, R बराबर 2F। तो इसी को हम इधर ले जाते हैं, तो F बराबर आ जाएगा R/2 हो गया PROVED प्रूव्ड। देखिए एक और बता देते हैं, इसको सिद्ध करना है कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 होता है। तो इसके लिए ये भी एक प्रकाश डालते हैं, इससे परावर्तन होता है, यहाँ एक क्षैतिज बनता है, और यहाँ से यहाँ की दूरी को F, यहाँ से यहाँ की दूरी को R कहा जाता है। सिद्ध करना है F बराबर R/2 होता है, तो कोण I बराबर कोण R होता है ना। कोण I बराबर कोण R प्रकाश परावर्तन से, उसके बाद E कोण बराबर E कोण एकांतर कोण के कारण। अब जब एक त्रिभुज के दो कोण बराबर होती है, तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज, यानी दोनों का भुजा भी बराबर होगा, समद्विबाहु। तो CF बराबर FB लिख सकते हैं या BF। तो BF, तो हम फिर माने हैं कि B बिंदु P के नजदीक है, इसीलिए B को P लेते हैं। तो जब B को P लेंगे तो CF बराबर हो जाएगा FP। तो हम C से P की दूरी को R बराबर लिख सकते हैं CF प्लस FP। तो जब CF बराबर है FP के, तो FP प्लस FP बराबर लिख सकते हैं F बराबर FP प्लस FP। तो FP के है स्मॉल f, तो 2 स्मॉल f,
2 स्मॉल एफ हो जाएगा तो एफ बराबर बाई 2 या आर बराबर 2 प्रूव। हमको आशा है कि आप लोगों को यह अच्छी तरह से समझ में आया है, और समझ में आया है तो आप लोग इसे लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें, ताकि मैं पूरी ईमानदारी के साथ अगला वीडियो लेकर आपके पास आऊँगा, ऐसा ही पढ़ाई के साथ। और इसी के साथ इस वीडियो में हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अगले वीडियो में फिर आएंगे।